दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की परीक्षा में 90% अंक कैसे लाएं। आइए हम समझते हैं, कुछ हमारे द्वारा पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है हाई स्कूल की परीक्षा में 90% कैसे अंक लाएं। पढ़ाई की योजना, पहला पॉइंट है पढ़ाई की योजना। पहले पॉइंट में साप्ताहिक विषय और मासिक विषय। साप्ताहिक विषय का मतलब ये है कि जैसे कोई भी विषय हमें कठिन लग रही है तो उसे सप्ताह के अनुसार चयन करना पड़ेगा, और मासिक विषय के अनुसार जैसे कोई हमें सब्जेक्ट कुछ सरल लग रही है तो उसे महीने के अनुसार पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में है कठिन टॉपिक और आसान टॉपिक। जैसे कि एक विज्ञान विषय है, उसमें जैसे कि 17, 18 या 22, 25 जो कुछ टॉपिक हैं, उसमें जो कठिन टॉपिक हैं उन्हें एक टेबल के रूप में सजाइए। दूसरा है आसान टॉपिक। आसान टॉपिक उन्हीं में जो आसान लगे तुम्हें टॉपिक, वो आसान टॉपिक सारणी में लिखें। दूसरा पॉइंट है सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझें। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट की परीक्षा में ये बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि परीक्षा का क्या सिलेबस है और कैसे प्रश्न आते हैं। पहला है पॉइंट इसी में प्रश्न के प्रकार। प्रश्न के प्रकार में इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, लघु प्रश्न, अति प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकारों में विस्तृत प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र, सिलेबस को समझने के लिए हमें पिछले साल के जो पेपर होते हैं उन्हें समझे जाते हैं। 2020 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न पत्रों को हमें हल करना चाहिए। इससे हमें पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है नोट्स बनाइए। जैसे कि हमने जो विषय अपने अध्ययन किए हैं उन्हीं को अपने हाथों की सहायता से छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें, जो परीक्षा के समय में रिवीजन करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। इसी में छोटा पॉइंट है फार्मूला, तारीख और प्रमुख घटनाएं कैसे याद करें। जैसे कि इतिहास में बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 1857 की क्रांति। इन सभी तिथियों को याद करने के लिए हमें चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट की सहायता से उसमें फार्मूले लिखने चाहिए, तारीखें लिखनी चाहिए, कब कौन सी घटनाएं हुई हैं। चौथा पॉइंट है समय का प्रबंधन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंकों में लाने में सहायता करता है समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन के लिए पिछले साल के मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट उठाइए और घर में बैठिए और सामने एक वॉच रखिए और घड़ी के अनुसार जो परीक्षा में टाइम दिया जाता है उसी के अनुसार हल कीजिए। पांचवा पॉइंट है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी चीज़ को हम भूल जाते हैं, उसे रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने कोई विषय आज पढ़ा है, उसे शाम को मैं नियमित रूप से रिवीजन जरूर करूँगा, हफ्ते में एक दिन। जैसे कि मैंने विज्ञान विषय एक हफ्ते में पूरा अध्ययन किया है और उसे एक हफ्ते में आखिरी वाले दिन में उसे जरूर रिवीजन करेंगे 3 बार परीक्षा से पहले। इसका मतलब ये है कि जो विषय हमारे सिलेबस में हैं उन्हें परीक्षा से पहले 3 बार जरूर ही रिवीजन करना है। छठा पॉइंट है मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर हल करें। जैसे कि पुराने परीक्षा के पेपर पड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत से लोग हाई स्कूल की परीक्षाएं गांव में पास कर चुके होंगे, उनसे सैंपल पेपर पिछले साल के ले लीजिएगा और उन्हें घर पर हल कीजिएगा। सातवां पॉइंट है टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन करें। टाइम टेबल जो है विद्यार्थियों के अलग अलग उनके दैनिक जीवनों पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी किसानी का काम करता है तो वो अपने अनुसार
टाइम टेबल बनाएगा। कोई व्यक्ति दुकान पर काम करता है तो वो अपने अनुसार बनाएगा। कोई व्यक्ति जैसे है तो कारखानों में जो काम करने के लिए जाता है वो अलग टाइम टेबल बनाएगा। टाइम टेबल विद्यार्थी के दैनिक जीवन के कामों पर निर्भर करता है। उसके बाद में 7वां पॉइंट है टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन करें। ये तो पॉइंट समझा दो। 8वां पॉइंट है कठिन टॉपिक को समझे और रटना नहीं है। 8वां पॉइंट जो है कठिन टॉपिक को समझें और रटना नहीं है। जैसे कोई भी टॉपिक सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ आदि इन्हीं सभी विषयों में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, समझने के लिए अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं और अच्छे टीचरों को फॉलो कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी ये एक बहुत ही विद्यार्थी के रोल में सहायता करता है। इसमें सबसे बड़ी ये है कोई विद्यार्थी इसमें डर नहीं होता है। जैसे कि कोई पॉइंट है वो समझ नहीं पाते हैं तो वो दूसरे मित्र से पूछते हैं। मित्र जो है उसे अच्छी तरह से दूसरे मित्र को समझा देता है और उसे पूछने में कोई डर भी नहीं होता है। 10वां पॉइंट है स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तब हाई स्कूल की परीक्षा में 90% कैसे ला पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से 5 बजे से पहले उठना चाहिए। इसके लिए योगा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान रखता है। उसके बाद 11वां पॉइंट आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब तुम ये अपने अंदर ठान लो कि हमें 90% अंक लाना ही लाना है, जब तक अपने अंदर विश्वास की भावना और धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक 90% नहीं ला सकते हैं। अपने बारे में सोचिए और मेहनत करते रहिए। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतने ही अधिकतम अंक आएंगे। इसके लिए आप मेरा इजू मास्टर VIP चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।